हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके क्लासेस। तो आज है 16 जनवरी 2023। तो 16 जनवरी 2023 की जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही हम अपना कल का भी रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारी टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे ज्वाइन करें। ओके, हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? अभी जो 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 14 जनवरी को। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। पूर्व सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए और उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था, और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया था, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? हाल ही में जो ऑनलाइन गेमिंग में भारत के उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना जो की जाएगी वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में की जाएगी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज को कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अभी जो ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज को कोविड-19 वैक्सीन नामक स्टोरी का जो पुस्तक विमोचन किया है वो किया है मनसुख मंडाविया ने। डॉक्टर A.K. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। काकी माधव राव ने अपनी नई पुस्तक बेकिंग ब्रेवरी लिखी है। PB अय्यर के द्वारा नई पुस्तक हिट एट एनी एज लिखी गई है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में फलक मुफ्ताज ने 23वीं नेशनल यस्क चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अभी जो फलक मुफ्ताज ने जो 23वीं नेशनल यस्क चैंपियनशिप में जो पदक जीता है वो जीता है स्वर्ण पदक जीता है। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में प्रेस्ली का निधन हुआ वे कौन थी? अभी जो हाल ही में जो प्रेस्ली का निधन हुआ वे एक गायिका थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? अभी जो हमारा प्यारा देश भारत है वो 3 लोगों को समुद्री तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। हाल ही में UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? अभी जो UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए सुल्तान अल जुबर को चुना गया है। तो 7वें का राइट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? अभी जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है वो WEF ने किया है। इसके WEF की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड कोलोन में। और इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? क्लॉस M. श्वास।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहाँ FPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। अभी जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री श्रम मंत्री हैं, जो उन्होंने FPFO क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है, वो किया है अलवर में। इसके तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में वल्व डीज में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है। अभी जो वल्व डीज ने अलीबाबा ग्रुप में पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, वो बेच दी है 63.1% में हिस्सेदारी बेच दी है। कितने रुपए? $125 मिलियन में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। तो 10वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। अभी जो BRO में तैनात होने वाली जो पहली महिला जो अधिकारी बनी हैं, वो बनी हैं सुरभि चकमोला। तो BRO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। अभी जो इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं, वो राजीव चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में अभिनव 5G उपयोग मामले में जर्मनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। अभी जो 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला जो भारत का जिला बना है, वो बना है विदिशा। विदिशा कहाँ है? MP में। ये पहला अभिनव 5G उपयोग जमीनी स्तर पर भारत का पहला जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है। हाल ही में जो 15वें हॉकी विश्व कप का जो उद्घाटन हुआ है, वो हुआ है कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। अभी जो अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की जो घोषणा की है, वो की है शुभ्रा गुप्ता ने। इसका तो 14वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। अभी जो इबोला रोग के जो प्रकोप के अंत की जो घोषणा की है, वो कोई है युगांडा ने। तो युगांडा की कैपिटल क्या हो जाएगी? कंपाला। युगांडा की करेंसी क्या हो जाएगी? युगांडा सीलिंग। युगांडा के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? यूवेरी मुसेवेनी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहर विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। अभी जो हमारा शहर जो शिक्षा जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो त्रिपुरा राज्य में शुरू हुआ है। तो 16वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी के साथ ही हम अपना अभी का रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में 7वां सशस्त्र बल सैनिक पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है। तो अभी जो 14 जनवरी को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत कहाँ की जाएगी। अभी जो भारत के ऑनलाइन गेमिंग में भारत के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, वो की जाएगी शिलोंग मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो अभी जो ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी का जो नामक पुस्तक का विमोचन किया है, वो मनसुख मंडाविया ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अभी जो फलक मुमताज महल ने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ वे कौन थी? हाल ही में जो मैरी प्रेस्ली का जो निधन हुआ वे एक गायिका थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? हाल ही में जो 3 लोगों को समुद्री तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा वो अपना देश भारत भेजेगा। हाल ही में यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? अभी जो यूएन की 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया है वो सुल्तान अल जुबर को भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 8वां संस्करण प्रकाशित किया है? अभी जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का जो 8वां संस्करण जो प्रकाशित किया है वो WEF ने प्रकाशित किया है। तो 8वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा FPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? अभी जो केंद्रीय श्रम मंत्री ने FPFO का जो कार्यालय का उद्घाटन किया है वो अलवर में किया है। हाल ही में बल्ब डीज में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? अभी जो बल्ब डीज ने अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी जो हिस्सेदारी बेच दी है वो 3.1% हिस्सेदारी अपनी बेच दी है। कितने की बेच दी है? $125 मिलियन में ये अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अभी जो बीआरओ में तैनात होने वाली जो पहली महिला अधिकारी जो बनी है वो बनी है सुरभि चकमोला। तो बीआरओ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉर्डर रूट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई 7 मई 1960, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? अभी जो अभिनव 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का जो पहला जिला बना है वो विदिशा बना है। और विदिशा है कहाँ? विदिशा MP में हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अभी जो 15वें विश्व हॉकी कप का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है कटक। कटक कहाँ है? कटक है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है? अभी जो अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए मूवी की घोषणा की है वो की है शुभ्रा गुप्ता ने। 14वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में किस देश ने, यहाँ पे किस होगा, किस देश ने इबोला रोग को प्रकोप के अंत की घोषणा की है? अभी जो इबोला रोग के जो प्रकोप की जो अंत की जो घोषणा की है वो की है युगांडा ने। तो युगांडा करेंसी की कैपिटल क्या बताई थी हमने? कंबाला, करेंसी युगांडा, सीलिंग और प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में युगेरी मुसुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? अभी जो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया है वो त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। इसी के साथ ही हम अपना कल का रिवीजन देख लेते हैं ताकि आपको जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो याद रहें। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है? अभी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु, रिटायरमेंट की आयु है जो 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है वो कर दी है फ्रांस ने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है?
अभी हाल ही में जो बाजा उत्सव मनाया गया है वो मनाया गया है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? अभी जो रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी हाउ टू इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का जो विमोचन किया है वो किया है अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? अभी जो स्वदेशी कैमरा जो ड्रोन लॉन्च किया है वो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। और किसने ये कैमरा बनाया है? गरुड़ एरो एक्सप्रेस ने इसे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभी जो हाल ही में जो रोनाल्ड ई असर का जो निधन हुआ है वे एक भाषाविद थे। तो 5वें का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? हाल ही में जो राज्य सरकार है स्कूलों में वर्चुअल जो फेयर का आयोजन कर रही है वो कर रही है दिल्ली में। वर्चुअल फेयर स्कूलों का आयोजन हो रहा है। तो छठे का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में कॉन्गिजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? अभी जो कॉन्गिजेंट ने सीईओ के रूप में जो नियुक्त किया है वो किया है रवि कुमार एस को किया है। तो 7वें का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? हाल ही में जो अगरतला में लॉजिस्टिक्स और जलमार्ग संचार स्कूल का जो उद्घाटन किया है वो किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? अभी जो 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए जो फंड देने की मांग की है वो की है हैदराबाद ने। तो 9वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो किस राज्य ने कराया है? तो इसका 10वें का राइट आंसर हो जाएगा केरल ने अपना नाम दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो 10वें का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? अभी जो पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोलियम में जो एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है वो 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। पेट्रोलियम हमारे जो मंत्री कौन है वो हरदीप सिंह पुरी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कोच नियुक्त किया गया है? अभी जो मुख्य सचिव जो नियुक्त किया गया है शांति कुमारी को वो तेलंगाना राज्य में किया गया है। तो 12वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ MV गंगा विलास ग्रुप का शुभारंभ किया है? अभी जो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो गंगा विलास ग्रुप का जो शुभारंभ किया है वो किया है वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? अभी जो भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग जो IIT ने शुरू किया है वो मद्रास IIT ने शुरू किया है। तो 14वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में किस देश ने सोनिया गुलजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? अभी जो
तो सोनिया गुलजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के मंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है ब्राज़ील के। तो 15वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना और ये भी बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।